दोस्तों हम बात करने वाले हैं एक ऐसी धमकी की जिसने बांग्लादेश को हिलाकर रख दिए। जी हां, आपने सही सुना, भारत की एक चेतावनी ने बांग्लादेश को डराकर वह कदम उठाने पर मजबूर कर दिया जिसकी शायद किसी को उम्मीद नहीं थी। तो चलिए शुरू करते हैं और इस पूरे घटनाक्रम का रहस्य खोलते हैं। कुछ दिन पहले भारत ने बांग्लादेश को चेतावनी दी थी कि अगर उन्होंने अपनी पेंडिंग पेमेंट्स को नहीं चुकाया तो भारत सोवन गारंटी मैकेनिज्म का इस्तेमाल करे। अब यह सोवन गारंटी क्या है और क्यों इसने बांग्लादेश को डराए? दोस्तों, सोवन गारंटी का मतलब है कि भारत अपने दावों को पूरा करवाने के लिए बांग्लादेश की गारंटी को कड़ी कार्रवाई में बदल सकता है। और इसका असर इतना गहरा था कि बांग्लादेश ने तुरंत अपने कदम वापस खींच ली। अब जैसा कि खबर में बताया गया है, बांग्लादेश का पावर डेवलपमेंट बोर्ड, जिसे बीपीडी भी कहा जाता है, आखिरकार भारत की बकाया पेमेंट्स को चुकाने के प्रोसेस में लग गया है। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश अब 5,000 करोड़ टका की पेमेंट करने जा रहा है, लेकिन यह तो बस शुरुआत है। टोटल पेमेंट्स का आंकड़ा 88,000 करोड़ तक पहुंचता है, जिसमें अदानी ग्रुप की भी पेमेंट शामिल है। अब सवाल उठता है कि बांग्लादेश यह भारी रकम कैसे चुकाए, तो आइए इसका पूरा खेल समझते हैं। दोस्तों, बांग्लादेश की पावर कंपनी बीपीडीबी ने एक चौंकाने वाला कदम उठाया है। उन्होंने बॉन्ड्स इशू करने का फैसला किया है। इसका मतलब बहुत सिंपल भाषा में समझे तो उन्होंने बांग्लादेश के एक बैंक से कहा है कि वह बॉन्ड्स को पब्लिक में फ्लोट करे और जनता से पैसा जुटाए। बदले में पब्लिक को % ब्याज दिया जाएगा, यानी अगर आप 1 लाख का बॉन्ड खरीदते हैं तो 10 साल में आपको 1 लाख वापस मिलेंगे। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ एक सामान्य बॉन्ड स्कीम नहीं है। इसके पीछे की पूरी कहानी इतनी दिलचस्प है कि आप जानकर चौंक जाएंगे। सरकार ने इस बॉन्ड्स के टेनोर को सिर्फ 10 साल का रखा है ताकि जनता इसमें अधिक इंटरेस्ट दिखा। सामान्यतया बॉन्ड्स 15 से 20 साल के लिए होते हैं, लेकिन यहाँ वक्त की नज़ाकत को समझते हुए इसे छोटा किया गया है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या यह प्लान बांग्लादेश को संकट से बाहर निकाल पाएगा? दोस्तों, दरअसल यह कोई नया तरीका नहीं है। इससे पहले भी शेख हसीना की सरकार ने 2,620 करोड़ टका के बॉन्ड्स इशू करवाए थे और तब उन्होंने भारत की कंपनीज की पेंडिंग पेमेंट्स को सफलतापूर्वक क्लियर किया था। तो अब भी उम्मीद है कि यह तरीका काम कर जाएगा। लेकिन क्या यह वाकई बांग्लादेश को बचा पाएगा या नहीं, इस पर सभी की नज़रें टिकी है और आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। अब बात करते हैं भारत के फायदे की। सबसे पहले भारत की कंपनियों, खास तौर पर अदानी ग्रुप की पेंडिंग पेमेंट्स जल्द ही चुकाई जा सकती है। अदानी ग्रुप ने पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर $500 मिलियन की पेमेंट नहीं हुई तो वह अपने पावर प्लांट को बंद कर देंगे। और अब बांग्लादेश ने बॉन्ड्स के जरिए यह रकम जुटाने की कोशिश शुरू कर दी गई है। सिर्फ अदानी ही नहीं, SIIL एनर्जी इंडिया और बाकी कंपनियों की भी पेमेंट्स अब क्लियर हो सकती है। पिछले महीने बांग्लादेश को भारत की ओर से लगातार चेतावनियां मिल रही थी, पहले बैंक गारंटी की और फिर सोवन गारंटी की। जब बांग्लादेश को यह समझ आ गया कि भारत किसी भी हालत में अपनी रकम वापस लेकर रहेगा, तब जाकर उन्होंने इस बॉन्ड्स वाले रास्ते को अपनाए। और अदानी ग्रुप ने भी एक बड़ी चाल चली। उन्होंने बिहार के एक सब स्टेशन के साथ अपने गोड्डा पावर प्लांट को लिंक कर दिया था। इसका सीधा मतलब था कि अगर बांग्लादेश पेमेंट नहीं करेगा तो बिजली बांग्लादेश को नहीं भेजी जाएगी बल्कि बिहार की तरफ डाइवर्ट कर दी जाएगी। अब एक और बड़ा सवाल, भारत को इसका और क्या फ़ायदा होगा? दोस्तों, यहाँ बात सिर्फ पेंडिंग पेमेंट्स तक सीमित नहीं है। भारत ने बांग्लादेश को लगभग $5 बिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट भी दिया हुआ है, जिसे ब्याज समेत वापस मिलना ज़रूरी है। अगर वह पैसा डूब जाता है तो यह भारत के लिए एक बड़ा नुकसान साबित हो सकता है। दोस्तों, सवाल तो यही उठता है, क्या भारत को आगे और खड़े कदम उठाने पड़ेंगे या फिर बांग्लादेश इस संकट से पूरी तरह उबर जाएगा? देखिए, अभी तक की स्थिति से साफ है कि बांग्लादेश भारत की चेतावनी को हल्के में नहीं ले सकता। भारत ने पहले बैंक गारंटी की धमकी दी थी और जब बांग्लादेश ने इसे नज़रअंदाज किया तब भारत ने सोवन गारंटी का तुरुक का पत्ता फेंक दिया। और जैसा कि हमने देखा, बांग्लादेश ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। अभी तक अदानी ग्रुप ने जो किया वह एक संकेत था कि अगर बांग्लादेश पेंडिंग पेमेंट्स नहीं चुका आता तो भारत अपनी बिजली सप्लाई रोक सकता है। अगर बांग्लादेश ने आगे भी पेमेंट्स में देरी की तो यह कदम भारत के लिए अगला बड़ा हथियार बन सकता है। बिजली की कमी से बांग्लादेश के उद्योग और घरेलू उपयोगकर्ताओं पर सीधा असर पड़ेगा और यह उन्हें और भी दबाव में ला सकता है। भारत के पास एक और विकल्प है, बांग्लादेश पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आर्थिक दबाव बनाना। अगर बांग्लादेश बार बार अपनी पेंडिंग पेमेंट्स में असफल रहता है
तो भारत इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि IMF और वर्ल्ड बैंक के माध्यम से दबाव बना सकता है। भारत ने बांग्लादेश को जो $5 अरब की लाइन ऑफ क्रेडिट दी है, वह बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी मदद। अगर भारत इस क्रेडिट लाइन को वापस लेने की धमकी देता है, तो बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति और भी खराब हो सकती है। बांग्लादेश को अपनी पेंडिंग पेमेंट्स तुरंत चुकानी होंगी, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा यह है कि भारत और बांग्लादेश के व्यापारिक संबंधों में कटौती हो सकती है। भारत और बांग्लादेश के बीच गहरे व्यापारिक संबंध हैं, और अगर भारत इसमें कोई रुकावट डालता है तो इसका बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। यह देखना होगा कि क्या बांग्लादेश समय पर पेमेंट्स कर पाता है या भारत को और भी सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। भारत की लगातार दी जा रही चेतावनियों के बाद बांग्लादेश पर भारी दबाव है, जिसके चलते उसने बॉन्ड्स इशू करने का बड़ा कदम उठाया। इसका मतलब यह है कि बांग्लादेश ने स्थिति की गंभीरता को समझ लिया है और पेमेंट्स चुकाने के लिए कदम उठा रहा है। बांग्लादेश ने 5,000 करोड़ टका जुटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो एक सकारात्मक कदम है। इससे यह साफ होता है कि बांग्लादेश अपनी पेंडिंग पेमेंट्स चुकाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ध्यान रखें कि कुल बकाया 88,000 करोड़ टका, जिसमें से सिर्फ 5,000 करोड़ टका का ही इंतजाम हुआ है। इसका मतलब है कि अभी भी एक बड़ी रकम बाकी है, और यह देखना होगा कि बांग्लादेश आगे भी इतने बड़े पैमाने पर फंड जुटा पाता है या नहीं। अगर इतिहास देखें तो बांग्लादेश ने पहले भी बॉन्ड्स इशू करके पेंडिंग पेमेंट्स चुकाई थी। शेख हसीना की सरकार ने भारत की कंपनियों को इसी मॉडल के जरिए पेमेंट की थी, इसीलिए उम्मीद है कि इस बार भी बांग्लादेश इस फंडिंग मॉडल को सफलतापूर्वक लागू कर सकता है। हालांकि अभी भी खतरा बना हुआ है, क्योंकि बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति कमजोर है और पावर सेक्टर पर 42,000 करोड़ टका का कर्ज है, जिसमें से 8,000 करोड़ टका भारत की कंपनियों को चुकाना है। अगर बांग्लादेश बॉन्ड्स के जरिए पर्याप्त फंड नहीं जुटा पाता तो समस्या और गहरी हो सकती है। अगर भारत को समय पर पेमेंट मिल जाती है तो स्थिति अच्छी हो सकती है, लेकिन अगर फंड जुटाने में देरी होती है या अनिश्चितता बढ़ती है तो भारत को सख्त कदम उठाने पड़ सकते हैं। अदानी ग्रुप और अन्य कंपनियों की बकाया पेमेंट्स भारत के लिए बेहद जरूरी है। भारत पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि वह अपनी रकम हर हाल में वापस लेगा। दोस्तों, भारत की कूटनीति ने बांग्लादेश को मुश्किल में डाल दिया है। आपकी क्या कहना है? क्या बांग्लादेश इस संकट से बाहर निकल पाएगा या भारत को और कड़े कदम उठाने होंगे? जरूर बताएं। पूरी वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।